जय श्री राधे। मेरे बंधुओं, प्रत्येक दिन प्रातःकाल की तरह आज भी हम सभी तिरहुत न्यूज पे श्रीमद् भागवत जी के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की महिमा अति दिव्य, अति अलौकिक है। मेरे बंधुओं, एक बार की बात है, विधाता ने जब इस सृष्टि को व्यवस्थित किया, कलियुग का आगमन होने वाला था। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, ए नारद, एक बार मेरे संसार का अवलोकन करके आओ, भ्रमण करके आओ। नारद जी पृथ्वी लोक में आए। नारद ने देखा धरती पे सत्य, दया, दान और पवित्रता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ब्राह्मण वेद मंत्र बेचना प्रारंभ कर दिए। क्षत्रिय रक्षा करना छोड़कर धन संग्रह के लिए युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। वैश्य कम वजन कर धन संग्रह कर रहे हैं। शूद्रों में अब सेवा का भाव नहीं रह गया। वे धनवान बनने के लिए कार्य कर रहे हैं। जहां देखो यज्ञों में विघ्न किया जा रहा है। ब्राह्मण, संत और गाय को सताया जा रहा है। प्राकृतिक विपरीत दिशा में चल रही है। नदी का जल स्वतः सूखता जा रहा है। सूरज की गर्मी इतनी तीव्र है जो शरीर को जला रही है। मानो चारों तरफ पाप का साम्राज्य स्थापित है। धरती त्राही त्राही कर रही है। देवर्षि नारद विस्मित हो गए। जो मनु शत्रुपा के द्वारा बनाए गए इस संसार परंपरा को कैसे व्यवस्थित किया जाए। देवर्षि नारद संसार में भ्रमण करते 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 जब आगे बढ़ते हैं तो वृंदावन में प्रवेश करते हैं। देवर्षि नारद ने एक अजीब कौतुक देखा। देवर्षि नारद ने देखा दिव्य श्रृंगार करके अपूर्व सुंदरी एक स्त्री बैठी रुदन कर रही है, रो रही है, नेत्रों से अश्रुधारा गिरा रही है। सामने दो वृद्ध व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा है। उसके नेत्रों से अश्रु की धारा गिर रही है। उसका श्वास तेज गति से चल रहा है। हजारों स्त्रियां उसके आसपास बैठी उसको ढाढ़स बंधा रही है, उसको उसकी सेवा कर रही है। देवर्षि नारद ने सोचा, ये क्या हो रहा है? ये स्त्री कौन है? ये वृद्ध व्यक्ति कौन है? और ये हजारों स्त्रियां इसके आसपास बैठी सेवा कर रही है, ये कौन है? नारद जब तक सोच ही रहे थे तब तक उस स्त्री ने देवर्षि को देखा और देवर्षि नारद से उस स्त्री ने कहा, भो साधु क्षणः तिष्ठ, क्षणः तिष्ठ, क्षणः तिष्ठ। हे साधु, क्षण भर ठहरो, क्षण भर ठहरो, क्षण भर ठहरो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, तू कौन है? तू क्यों रुदन कर रही है? ये वृद्ध व्यक्ति तुम्हारा कौन है? वह स्त्री कहती है, हे देवर्षि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं भक्ति हूं। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं। दक्षिण भारत में महान संत, पंडित, आचार्य, विद्वान जन्म लिए हैं। हमारा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। वहीं पे मैं जन्म ली हूं। उसके बाद जैसे ही मैं गुजरात से आगे प्रस्थान की, मैं जीर्ण हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये भी वृद्ध हो गए। चारों तरफ लोग मुझे सताने लगे, मुझे अपमानित करने लगे। मैं वयोवृद्ध जर्जर हो गई। किंतु जैसे ही वृंदावन में मैं प्रवेश की, मैं तो अपूर्व सुंदरी युवती बन गई। किंतु हमारे दोनों पुत्र अभी वृद्ध हैं। वृंदावन भूमि की प्रभाव से भी ये सचेत नहीं हो रहे हैं। इनकी मूर्छा भंग नहीं हो रही है।
देवर्षि नारद ने भक्ति के वचन को सुनकर गीता के अनेक श्लोकों का उच्चारण किया, वेद के अनेक ऋचाओं का पाठ किया, किंतु ज्ञान और वैराग्य का मूर्छा भंग नहीं हुआ। संतों का जीवन जगत कल्याण के लिए होता है। मैं कलयुग के संत की बात नहीं कर रहा हूं। कलयुग के संत भी तो बस संत का चोला ओढ़ कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे होते हैं। मैं जिस समय श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई उस समय के संतों की बात कर रहा हूं। देवर्षि नारद चिंतित हो गए। उसी समय दैवी योग से आकाशवाणी हुई, ए नारद, तू प्रयत्न कर, तेरा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। नारद जी चिंतित हो गए, हमारा कार्य कैसे पूर्ण होगा? कैसे ज्ञान और वैराग्य का मूर्छा नष्ट होगा? आकाशवाणी से शब्द आती है, संतों के मिलन से तेरा कार्य पूर्ण होगा, तू संतों के पास जा। इतना आकाशवाणी से शब्द सुनते देवर्षि नारद भक्ति को से कहा, तू यहीं पे रुक, मैं बहुत शीघ्र तेरे पुत्र की मूर्छा को नष्ट करने का उपाय ढूंढ कर आता हूं। तू यहीं पे ठहर, वृंदावन की भूमि पे ठहर। जय श्री राधे।